जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए, खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बेंजोइक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखना है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है। तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सेल्यूलोज। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सेल्यूलोज। आगे देखिए, प्रोटीन किसका बना होता है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, प्रोटीन किसका बना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अमीनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। याद रखेंगे, सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, सोयाबीन में। याद रखेंगे, और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर। याद रखिएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए यूरिया है। याद रखना है, यूरिया का सूत्र भी पूछा जाता है। तो NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं NH2 तो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो याद रखना है, ये यूरिया का सूत्र है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। और देखिए दोस्तों, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं यकृत में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी पेप्सिन। याद रखना है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये पेप्सिन है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में, उसके बाद फिर द्रव माध्यम में और सबसे लास्ट में गैस में। ध्वनि कभी भी निर्वात या फिर शून्य में गमन नहीं करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, प्रत्यास्था तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करती है।
दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दिया सलाई में। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण और DDT दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर है मेरुदंड। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है मेरुदंड। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था? याद रखिएगा सातवाहन वंश का। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा 7वीं शताब्दी में आया था इत्सिंग भारत की यात्रा में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। देखिए तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको वृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा वृहदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर को किसने बनवाया? तो यहाँ पे सही जवाब है राजराज प्रथम ने। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राजराज प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कौन शामिल नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? तो याद रखिएगा पतंजलि। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पतंजलि। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में? तो याद रखिएगा गया में। कब हुआ था? तो 1922 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और बिहार में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 में। कहाँ पर हुआ था? तो पटना बांकीपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था RN माडुलकर ने। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग के समय में। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का जो उपबंध है ये किसमें शामिल है? तो याद रखिएगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में। याद रखिएगा भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस निकाय का
भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस नियम पर काम करते हैं? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, सिनकोना की छाल से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें। तो तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, चीड़ के पेड़ से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए कैफीन जो पाया जाता है ये कॉफ़ी में, निकोटीन किस में पाया जाता है, तंबाकू में, केसिन दूध में, और थीन जो है ये चाय में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन थीन। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होंगे? तो याद रखिएगा 9.3 कैलोरी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, जीरोफाइट्स कहलाता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो याद रखिएगा ये तांबा होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, तांबा याद रखना है। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा जल पाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जबड़े में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जबड़े में। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे 29 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एड्रिनल। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे देखिए विटामिन नहीं पूछा जा रहा है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के, लेकिन यहाँ पे विटामिन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है रुधिर का थक्का जमने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा कैल्शियम। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैल्शियम ध्यान रखना है। आगे देखिए, शरीर में
सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो ये है संयोजी उत्तक। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मक्खी के लार्वा को बोला जाता है मैगेट। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो जितने भी हम आपको दिवस से संबंधित प्रश्न कराएंगे सभी को आपको ध्यान रखना है। तो विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है वाइट पेपर। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाइट पेपर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा श्री माओ भंडार नायके। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी? तो श्रीलंका, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी ये भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है क्रिश्चियन बर्नार्ड। पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गीत गोविंद पूछा जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद जयदेव। किसी अर्धचालक की चालकता क्या होती है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। किसी सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है? तो याद रखिएगा उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम। हवा की आर्द्रता मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे आर्द्रता मापने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों का क्या नाम है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों का नाम है कृदंत दांत। भारी पानी का आणविक भार क्या होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारी पानी इसका सूत्र होता है D2O यानी कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड। और इसका आणविक भार होता है 20, जबकि साधारण जल का पूछे तो 18। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 20। पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह प्रक्रिया कौन सी है? चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे। पौधे जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वह प्रक्रिया कौन सी है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण। ध्वनि तरंगे क्या है? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। ध्वनि तरंगे हैं
तो देखिए ध्वनि तरंगे जो है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक दोनों है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो जोड़ी में पूछे 23 और संख्या में पूछे तो 46। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होती है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था। देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। यहाँ पे याद कर लीजिए सी ऑप्शन सही जवाब है, त्वरण समान होता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और सबसे लास्ट गैस में। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टील में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं करती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? चलिए 50 के लिए आंसर बताएंगे। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 120 दिनों का पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।